हेलो। हेलो आशीष जी, हाँ जी। आप ये स्टूडेंट काउंसलर आशीष जी बोल रहे हो? हाँ जी। कैन आई टॉक टू यू फॉर 2 minutes? यस प्लीज। या हाय सर, दिस इज मोनू। मोनू। यस सर। सर आई एम मैं बहुत परेशान हूँ सर। आई नो माई फॉल्ट बट आई एम सॉरी। मैं आपके पास आने में चाह रहा था सर। आई एम सो सॉरी। मैं अभी कैन आई टॉक टू यू ना सर? So what's your age? या आई एम 17 year old। Okay. सो सर अभी मेरे ना पापा के साथ थोड़े रिलेशन ठीक नहीं हो रहे हैं। अच्छा, क्या हुआ? सर मेरी इसमें गलती भी है। मैं स्कूल जाता था, पापा पैसे देते थे किताब के लिए, तो हैं? सर डोंट माइंड बट मैं सर बुक्स नहीं लेता था, मैं फिल्में दिखाता था उसकी। शाबाश। इससे अच्छा तो कुछ आप कर ही नहीं सकते बेटा। आई एम सॉरी सर। आपको इतने अच्छे माँ बाप मिले हैं, आई नो सर। आप जाइए और फिल्में नहीं देखिए और नो क्या सर, किया जा आई सकता एम है। रियलाइजिंग मैं अभी भी रियलाइज कर रहा हूँ हाँ। गलती करी है, लेकिन सर ये भी अंदाजा हो गया बाप बाप ही होता है सर। आपके माँ बाप आपको पैसे दे रहे हैं किताब खरीदने के लिए। पता है कई बच्चे ऐसे होते हैं जिनके पास किताब खरीदने के और स्कूल जाने के लिए पैसे नहीं होते हैं। आई नो सर। आप बहुत फॉर्चुनेट हो बेटा। I आपको know. अभी ये रियलाइज हो नहीं रहा है, No, लेकिन शायद आपको आने वाले 5-10 साल में बहुत अच्छे से रियलाइज होगा। मैं रियलाइज हो गया, मेरे को यही पता चल गया बाप बाप ही होता है अभी। नहीं मैं बता दूं, लास्ट वीक ही पापा आए, बोले चलो बेटा जो हो गया सो हो गया। मैं तुम्हारे पापा को पश्चाताप करना चाहता हूँ, मैं 4 धाम जाना चाहता हूँ। अब जो पैसे तुमने जमा किए मेरे को दो ताकि मैं 4 धाम चला जाऊँ। मैं, आप यकीन करना, मैंने सारे पैसे दे दिए उनको। और बेटा हमेशा याद रखना, बाप बाप ही होता है। मेरे को पता है चाहे मेरे को, सिचुएशन कितनी भी खराब हो आई जाए। नो, आप सही कह रहे हो, बाप बाप होता है। ये 4 धाम कह के गए थे, अभी परसों पता चला है बैंकॉक गए हुए हैं। क्या? बाप एक्चुअली सीरियसली बाप बाप है। बैंकॉक गए हैं सर, बैंकॉक। बैंकॉक? हाँ जी। ऐसे ये 4 धाम तो वही है, भाई बाप बाप होता है। सर बाप बाप होता है। और सर ये बाप देखिए बाप होता है। बाप बाप होता है सर। और ये प्रैंक कॉल तो कुछ दुनिया करती है सर, लेकिन बाप बाप है सर। नवेद बोल रहा हूँ सर मैं, रेडियो मिर्ची से। सर बाप बाप होता है भाई भाई बाप बाप होता है। आज तो हेलो, ये अर्जुन बोल रहे हो आप? कौन? अर्जुन बोल रहे हो आप? हाँ हाँ। यार अर्जुन, एक बात बताइए, आप ये कहाँ की इंसानियत है? आपने लक्ष्य से 5,000 रुपये ले रखे हैं, उसने उधार दिया, आपको वक्त पे काम आ गए, अब आप उसका फ़ोन नहीं उठा रहे, वो अपने फ़ोन से फ़ोन करता है, आप उसका फ़ोन डिस्कनेक्ट कर देते हो हैं? मतलब ये कोई तमीज़ की बात है? कम से कम नहीं देने होते इंसान को तो फ़ोन उठा के ये तो कहता है भाई मेरे पास नहीं है। मतलब आप तो इंसानों को ये बता रहे हो कि भाई आज के बाद किसी की हेल्प मत करो उधार पैसे देके। वो मेरे से कह रहा है, मेरा भाई कम से कम 50 बार अर्जुन को कॉल कर चुका हूं, मेरा फ़ोन नहीं उठाता। आप करके देखो अपने नंबर से। यार गलत है ना? मतलब आप पैसे जब दिए हैं 5,000 रुपये, तो आपके देने का बनता है या नहीं बनता है? हेलो अर्जुन। अर्जुन तो नहीं है, बोलो बेटा। अर्जुन नहीं है? बेटा डैडी बोल रहा हूँ उनका। आप अर्जुन के डैडी बोल रहे? हाँ उनका डैडी बात कर रहा हूँ। अरे अंकल, वो आपके बेटे अर्जुन ने मेरे भाई से 5,000 रुपये ले रखे थे। गलत बात है ये तो। कब लिए थे आपसे? 2 महीने हो गए, 2 महीने से फोन नहीं उठा रहा है वो। आपसे लिए थे? नहीं, मेरे भाई से लिए थे। मुझे दिए थे? अर्जुन को दिए थे मेरे भाई ने। अरे मैंने बेटा उसको बहुत समझाया, पता नहीं क्या क्या करता रहता है। आप किसके बाप के बेटे हो? हाँ जी। आप मतलब आप कौन बात कर रहे हो? अर्जुन ने जिससे पैसे लिए थे, हाँ उसका भाई बोल रहा हूँ। अरे आप फिक्र नहीं करो, उसकी पिटाई करूंगा मैं। आप पिटाई करना, ठीक है ना? मैं हाँ हाँ पिटाई करूंगा, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। हेलो, कौन बोल रहे हैं? अर्जुन का पापा बात कर रहा हूँ। कौन? मिस्टर खरबंदा। हाँ करबंदा बात कर रहा हूँ। हे भगवान, मिस्टर खरबंदा आपने उठाया। मिस्टर खरबंदा, स्वीटी बोल रही हूँ। मिस्टर खरबंदा, आई वांट टू टॉक टू यू। मेरे शायद घर वालों को शक हो रहा है कि आपका और मेरा अफेयर चल रहा है। मेरे भैया रात में मुझे डांट रहे थे, कह रहे थे तूने गैप देखा है खरबंदा जी और अपने में। मैंने कहा जब प्यार किया तो डरना क्या। तो उन्होंने ये भी कहा कि शादीशुदा हैं वो। मैंने कहा सो व्हाट। ओहो, वैसे कब चला हमारा अफेयर? मिस्टर खरबंदा, आपको इस वक्त मजाक सूझ रही है? कब चला है हमारा अफेयर? डर गई? कभी कभी मजाक करता हूँ। मिस्टर खरबंदा प्लीज आप सीरियस हो जाइए। मुझसे मेरी माँ कह रही है प्यार अंधा होता है लेकिन प्यार के मोतियाबिंद तो नहीं हो जाता। इतना थोड़ी गैप। सही कह रही हो, सही कहा। क्या सोच रहे हैं मिस्टर खरबंदा? आई एम वरिड। नहीं आज बात करता हूँ मैं। क्या नाम बताया आपने अपना? मिस्टर खरबंदा, आप क्यों मजाक कर रहे हैं?
अरे मजाक कर रहा था। नाम बताना एक बार। स्वीटी। स्वीटी, अच्छा। आप सच में प्यार करती हो मेरे से? मिस्टर खरबंदा, आप मजाक के मूड में हैं क्या? नहीं बताओ ना मुझे। ऑफ कोर्स सचमुच प्यार करती हूँ। स्वीटी मैं भी करता हूँ क्या? मिस्टर खरबंदा, ऑफ कोर्स। और ये लफड़ा कब से चल रहा? आज 2.5 साल हो गए मिस्टर खरबंदा हमें। अच्छा 2.5 साल हो गए। आज आ जाए पापा, 2.5 साल इनके मैं निकालता हूँ। हेलो। बेटा निहारिका, हाँ जी, कौन? बेटा निहारिका मत पूछो कि कौन है, लेकिन बेटा मुझे तो ये पता चला कि आजकल की दुनिया में कोई अपने पति से इतना प्रेम, कोई अपने पति के प्रति इतना प्रेम दिखाए तो मुझे बहुत संतुष्टि मिलती है। बेटा मैं मुझे किसी ने बताया कि बेटा आप चिंतित हैं, आप परेशान हैं। क्या हो गया बेटा? और बाबा नाम दे दो या कुछ भी दे दो। बेटा मुझे पता चला कि आप अपने पति से बहुत प्रेम करती हैं। मैं तो अपने पति से बहुत प्यार करती हूँ। ये भी मेरा इतना ख्याल रखते हैं कि बस तो पैसे कमाने के लिए नौकरी पे जाते हैं, मजबूरी है, वरना बाबा जी मेरा बस मैं उन्हें कहीं जाने न दूँ, हमेशा अपनी आंखों के सामने रखूं, अपने पास रखूं। जहाँ तक बात जीवन की है, मुझे तो अपनी आखिरी सांस तक इन्हीं का साथ चाहिए, और हो सके तो मुझे तो हर जन्म में यही पति चाहिए। आप मेरे ख्याल से आपके पति का नाम सुशील है। अब तो सब जानते हो बाबा जी। मैं देखिए सब जानता हूँ, लेकिन बस आप ही बताओगे कि मुझे हर जन्म में यही पति मिले। आप चाहती हैं कि अगले जन्म में आपको यही पति मिले, आप ये चाहती हैं? जी बाबा जी। वो एक हवन करना होगा, उसके लिए कुछ सामग्री लिखनी होगी। क्या वो आप मुझे सामग्री? एक मुझे सामग्री में थोड़ी सी मिर्चा चाहिए, मिर्च, लाल मिर्च, धूप। हाँ, मैं लिख रही हूँ। हाँ धूप वहाँ जलेगी, धूप। अगरबत्ती लगानी होगी। कोई खास अगरबत्ती बाबा जी? नहीं खास नहीं, जो भी अगरबत्ती होगी मैं आपको बताऊंगा समय आने पर। लेकिन बेटा एक मैं चीज पहले बता दूं, इस हवन को करने के बाद ये तो बिल्कुल पक्की बात है कि अगले जन्म में यही आपको पति मिलेंगे, यही बात। लेकिन हवन की तैयारी मैं हवन करता हूँ, लेकिन बेटा मैं आपको बस ये बता दूं कि अगले जन्म में अगर सुशील आपको पति चाहिए तो सुशील की माँ भी आपकी सास होगी, तो सास भी आपको यही वाली मिलेगी जो अभी आपकी है। ये आजकल जो सुशील की माँ है, तो यही सास मिलेगी अगले जन्म में। भाई अच्छा है कि हम देखिए बाबा लोग हैं, तो हर चीज बतानी बहुत जरूरी है। बेटा आवाज आ रही है आपको मेरी? बेटा आप क्या मुझे सुन पा रही हैं? हेलो हेलो। यही वाली सास मिलेगी? यही सास मिलेगी, क्योंकि देखिए आपको पति वो चाहिए तो माँ भी तो उसकी वही है ना। मैं आपको सामग्री दोबारा बता देता हूँ। एक तो मैंने आपको धूप बताई, धूप वहाँ पे जलेगी। अगरबत्ती में आपको एक काम करिए, अभी ये हमें थोड़ा रहने देते हैं, ठीक है? अभी रहने बाद में देते हैं? हाँ फिर बाद में करेंगे। मेरे जरा सोच लो। सोच लीजिए आप। अभी भाई रेडियो मिर्ची पे तो ये नवेद बड़ा चिंतित है अब कि ये क्या हो गया। अगर वो चाहिए तो भाई सास भी तो उसकी माँ होगी ना। ये आवाज को क्या हो गया? हेलो, एक सेकंड बहन जी होल्ड करना। एक हेलो हेलो। मेरा बच्चा, मेरा राजा, मेरा राजा। अरे बहन जी बिल्कुल अभी शिफ्ट हुए हैं यहीं पे आपके पड़ोस में। बिल्कुल अभी मैंने आपका नंबर राजू जो है ना नीचे, राजू गार्ड, उससे लिया है। हाँ बोलिए। बहन जी आई एम सॉरी, ऐसे कॉल कर रही हूँ, मेरा ये पहला बच्चा है ना असल में। बहन जी बिल्कुल चुप नहीं हो रहा, इसको मैं क्या कहूँ, ऐसा कुछ बताओ। तो आप मुझे क्यों कॉल कर रही हो? मैं क्या बताऊँ? नहीं रात में आप भी चुप करा रहे थे ना, मैंने सोचा आपको तो बिल्कुल आवाज नहीं आ रही थी, सिर्फ आपकी आ रही थी। बताइए क्या बकवास कर रही हो, क्या कह रही हो? अरे मैं ये कह रही हूँ रात आपकी आवाज भी आ रही थी, आप भी चुप करा रहे थे, मैंने खुद सुना है ना। वही कह रही हूँ, मेरा सोना, एक सेकंड, मेरा सोना, मेरा बापू खाना खाया, खाना सोएगा। हेलो, वो मेरा बच्चा नहीं है, मैं अपने बॉयफ्रेंड से बात करी थी रात में। चुप कर। क्या? नहीं तो मैं नहीं कह रही, तुम बॉयफ्रेंड से बात कर रही थी रात में? हाँ क्यों? मेरा सोना, मेरा बच्चा, मेरा राजू। हाँ तो? मेरा लड्डू, मेरा चंदा, मेरा खाना, मेरा निन्नी। हाँ तो उसका तुमसे क्या मतलब है? तुम लोगों की बातें सुनती हो, तुम्हें शर्म नहीं आती लोगों की बातें? नहीं मेरा गुड्डा, वो बच्चा नहीं है तुम्हारा? नहीं है ना, कहा ना बॉयफ्रेंड से बात करी थी। मेरे सोना को निन्नी आ रही है, ये बच्चा नहीं था तुम्हारा? बोला तो नहीं एक बार, समझ नहीं आती तुम्हारे। तो बहन जी मुझे भी बॉयफ्रेंड दिला दो, बच्चा वापस कर दूं मैं यार।
कौन है? मैं आपका शोना आरजे नवेद। हेलो, Yes, हाउस शोना बाय द वे। this is none of your business. सिर्फ स्टार दबाएं, शुल्क लागू। जीत की हवस नहीं, किसी पे कोई वश नहीं, क्या जिंदगी है ठोकरों पे मार दो, मौत अंत है नहीं तो मौत से भी क्यों डरे, ये जाके आसमान में दहाड़ दो। हेलो, हेलो, इज दैट मोंटी बली? हाँ जी बोल रहा हूँ। आई एम सो सॉरी मोंटी बली, मैं आपको इतनी जल्दी में कॉल करी। एक्चुअली बहुत प्रॉब्लम में हूँ एंड दिनेश सेड कि ओनली यू कैन हेल्प मी अभी। दिनेश? एक्चुअली आई एम अ मॉडल एंड आई वाज जस्ट कमिंग बैक, मेरा शूट खत्म हुआ था। हाँ जी। तो मैं आउटर रिंग रोड पर ही थी। हाँ। और मेरे बिल्कुल पीछे में एक गाड़ी थी और मुझे दिख रहा था कि वो, और मैंने थोड़ा सा बस अभी तेज, ज्यादा ओवर स्पीड भी नहीं किया, जरा सा तेज किया और इस बंदे ने मेरे बिल्कुल एक्सीडेंट कर दिया। और अब मैं बोल रही हूँ कि आप अपनी गलती मानिए, आपने पूरी मेरी गाड़ी में डेंट डाल दिए। तो ये बोल रहे हैं कि आप मैडम आपकी गलती है। बंदा कौन है? बिल्कुल अब मिडिल ऑफ द रोड में खड़ी हुई हूँ, मैं इनसे कह रही हूँ गलती मानिए, लोग भी नहीं मदद कर रहे हैं। सो अनोइंग। आई अंडरस्टैंड आई एम अ मॉडल, आई अंडरस्टैंड आई एम गुड लुकिंग, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप मेरी गाड़ी में आके स्क्रैच डाल देंगे, डेंट डाल देंगे, ऊपर से मान भी नहीं रहे। नहीं, ये तो साले अगर हम साले जरा सा 2 दिन भी चुप हो जाए ना, मैं ना बातें कम करता हूँ, गोलियां ज्यादा चलाता हूँ, समझ आ गई ना? मेरा नाम ले लो हर जगह, अभी सही हो जाएगा। मेरी बात किए बिना सही हो जाना उस बंदे ने। 15 मिनट से इनको कह रही हूँ कि यू प्लीज एडमिट कि आपने मेरी गाड़ी में डेंट डाला, और मैं ये भी नहीं कह रही कि आप ठीक कराइए। ये अभी मैंने आना है ना 2 मिनट में ठीक हो जाना है। अभी ये बंदा जितना भी अपनी एकड़ी दिखा रहा है दिल्ली में, बैंड साला। अभी अब बात कराओ, मेरी बात कराओ इससे। आप प्लीज इनसे बात करिए, मोंटी बल्ली जी से। बदतमीज आदमी। हेलो। हेलो। हाँ जी। हाँ भाई बोलियो, कुछ मत, सुन ले मेरी बात ढंग से, ठीक है भाई? मोंटी बल्ली बोल रहा हूँ। 2 मिनट में जो तूने अपनी गाड़ी पहले तो साइड ले ले, समझ आ गई ना? मैंने आ गया ना, मेरे राम लखन बोलने हैं। हाथ चलेगा, मेरी टांग चलेगी, गोली चलेगी, धाए धाए। तू चाहता है तेरे घर वाले माँ बाप से अफसोस करें? तेरे टांगे कट गई, तेरे टूट जाएंगे टांगे वांगे हैं, निकल ले बेटे। मैडम से बात कर, पैसे दे और तितर हो जा 2 मिनट में। लेकिन आप मेरी बात सुनो। अच्छा मोंटी बल्ली बात कर रहा, बीच में क्या बोल रहा है? तेरे को बोला ना सिर्फ सुनना है, पैसे देने, तितर होना है। मेरी बात मैं जो इनसे उस तरह लगा कभी तेरे गर्दन पे है? नहीं तो लग जाना है, घुस जाना अंदर। चल तितर हो। और तू है कहाँ पे अभी? पुलिस चौकी। पहले ही पहुंच गया है? डर लग रहा था ना? मोंटी बल्ली आएगा, गिरबान पकड़ के खींच के लेके जाएगा वहां पे पूरी रजोकरी में। किससे भी पूछ लियो मोंटी बल्ली क्या चीज है और कौन है, समझ आ गई? और ये पुलिस चौकी से बाहर कब निकलेगा तू? जब ड्यूटी खत्म होगी। ड्यूटी? हाँ जी। अब ड्यूटी करते हो? हाँ जी। आप अब पुलिस चौकी में ड्यूटी करते हो? हाँ जी। ये इनसे ना लड़कियों से अपना ये गाड़ी चलती वलती है नहीं, मैं समझाता हूँ। आप जरा उनको फोन दो। मैं फोन दे रहा हूँ भाई। यस मोंटी बल्ली। हाँ मैंने समझा दिया इसको, मैंने इसको बड़ा सॉरी बोल रहा है, हाथ पैर जोड़ रहा है, पता नहीं देखो आप उधर रो रहा है क्या? आपको बिल्कुल परेशान नहीं करेगा, मोंटी बल्ली का पूरा नाम चलता है यहाँ। 2 मिनट में प्रॉब्लम सॉल्व हो गई आपकी। नहीं मोंटी बल्ली, आप इसे और समझाइए, मैं इसे फोन दे रही हूँ, इसके चेहरे पे जरा भी शर्म नहीं है। हेलो अंकल, बहुत डांटा मैंने इसको अभी, ठीक है? मैंने उसको समझाया कि ऐसे थोड़ा गाड़ी चलानी होती है। आप जरा उनको जरा फिर से फोन दो, मैं पूरा डांटता हूँ, आपका पूरा मसला खत्म कर। ले भाई बात करो यहाँ से। हाँ जी मैडम बात करो। हाँ मोंटी बल्ली। अरे आप, मैंने बहुत डांट दिया इसको, ठीक है? आप इसको दूर ले जाओ, इसका रोना निकलाना है दुनिया के सामने सारा। आप चिंता ना करो, आपका काम पूरा हो गया है। अभी भी बहुत गंदे तरीके से घूर रहा है, शर्म ही नहीं आ रही है इसके चेहरे पे। अभी भी घूर रहा है? कराओ मेरी बात कराओ। हेलो अंकल। हाँ जी। अंकल खत्म करते हैं बात को, बहुत डांट दिया मैंने उसको, कहीं रोना ना आ जाए उसको आपका सामने। ऊपर अभी मैंने बहुत डांटा उसको, ऊपर से मुझे कह रही है आपकी गलती है। मैंने कहा चुप कर, है? उनकी गलती कैसे होगी अंकल की? खुद तो गाड़ी चलानी आती नहीं। अब आप एक बार जरा उसको फोन दे दो, मैं अभी खत्म कर देता हूँ। हाँ मोंटी बल्ली। अरे यार अब उसको समझाओ यार, हाथ जोड़ रहा है मेरे, बोले जा रहा है मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं, मत करो। अब अपना भी दिल है, अब कितना सुनाऊं उसको? फिर मेरा हाथ उठ जाएगा, मैं फिर वहां आ जाऊंगा तो फिर और रोना निकल आना है उसका। कहीं का नहीं छोड़ा मैंने उसको। आप टेंशन ना लो, मोंटी बल्ली है ना, आप टेंशन ना लिया करो, ठीक है? अभी बात मत कराना, अब उनसे हो गई है मेरी जितनी बात होनी थी, ठीक है? हेलो।
सुनीता हाय, नावेद बोल रहा हूँ मिर्ची से, मेल मिला था आपको। ओह हाय Hi, हाय, how are you? आई एम गुड। आपने लिखा था पति परमेश्वर का मुर्गा बनवाना चाहती हैं आप हस्बैंड का, जी जी जी, क्या नाम है उनका? हाँ, मयंक। मयंक। और क्या करते वो हैं जॉब मयंक? करते हैं। कुछ और बताइए, जी। और क्या क्या करते हैं? हाँ, वो अभी रिसेंटली थाईलैंड गए थे। थाईलैंड गए थे? जी, बैंकॉक गए थे वाह, वो। वाह, 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 वाह। क्या आपके हस्बैंड का अच्छा मुर्गा बनाते हैं, जो मैं कहूँगा करेंगे आप? जी जी जी। एक काम करिए, आप घर पे हैं अभी? हाँ जी, घर पे हूँ। अपने हस्बैंड को फोन मिलाइए और मेरा फोन डिस्कनेक्ट मत करिएगा, हम दोनों को कॉन्फ्रेंसिंग पे लीजिएगा। मयंक जैसे ही फोन उठाएगा उससे कहिएगा, मयंक ये बैंकॉक से कोई लड़की आई हुई है, घर में ड्राइंग रूम में बैठी है, तुम्हारी बड़ी तारीफें कर रही है। ठीक है, मैं कॉल करती हूँ। हाँ। हेलो। हेलो, अरे मयंक, ये बैंकॉक से कोई लेडी आई हुई है और तुम्हारी तो बहुत ही तारीफ कर रही है। तुम बात करो ना इनसे, मैं इनके लिए चाय बना के लाती हूँ। बैंकॉक से सुनीता मेरी बात। हेलो सुनीता। हेलो, हेलो, कौन? यू रिमेम्बर बैंकॉक जेनी? तू घर पे क्या कर रही है तू? व्हाट आर यू डूइंग इन माय होम? आई मिस You just go away. We have dog in our house. He'll bite you. बाइट मी, यू रिमेम्बर? मैं बाइट नहीं, कुत्ता काट लेगा मेरा। तू घर से निकल जा। वो मेरी तू समझा कर। तू समझ क्यों नहीं? तू दिस इज माय होम जेनी। आई लव यू जेनी, तू जाती क्यों नहीं? तू जा यहाँ से। लेडी, वेरी ब्यूटीफुल। तू मेरी Where is your wife? Where are you, my dad? अरे कौन कॉल है? You remember I touch you touch me. I'll touch you again, Jenny. अभी के लिए please go. I'll go, but where's my tea? I'll get you a cup of tea. I'm going. हाँ, Jenny, She's good, coming, Jenny. she's I'll see you again. She's coming. हाँ मयंक, बात हो गई तुम्हारी? कुछ कह रही थी क्या ये? हाँ सर, ये ऑफिस की क्लाइंट है, मेरी बात हो गई। तुम ऐसे घर में क्यों आए थे तू इनको? यार इनको ऑफिस भेजा करो। हो गई मेरी बात, इसको भेज लो तुम। हेलो हेलो भाई सुधीर। हेलो हेलो। सुधीर। हाँ जी। सुधीर भाई माइंड मत करियो। हेलो हेलो यार सुधीर, माइंड मत करियो तू। हेलो, बोल कौन रहा है भाई? भाई जतिन बोलो, उसको गोली मारना है यार। ये एक बात बता भाई, आज 12 दिन हो गए शादी को, तो हनीमून पे नहीं गया क्या? यार छोड़ो यार, मैं नहीं बता रहा यार। नहीं मेरी बात सुन ना। हेलो हेलो मेरे को पता चला ऐसी बातें चल रही थी, तू गया नहीं क्या हनीमून पे? यार मैं छोड़ो यार, मैं नहीं बता सकता बता ना, कोई वो थोड़ी है दिक्कत। यार। पापा ने नहीं जाने दिया बहन से। ओहो, क्या कहते हैं पापा? पापा ने कहा यार क्या करेगा हरिपुर जाके। फिर क्या बोले हैं? बोलते यहीं खा ले आइसक्रीम बहन से। ओहो, अंकल यार ऐसे क्यों कर रहे हैं? मतलब यार जिद्दी बाप है यार बहन तो- से, जिद्दी बाप। नहीं तो तू अंडमान निकोबार क्यों नहीं जाता यार? कहाँ पे? अंडमान निकोबार। यार पानी से फटती है बहन से। ओहो अच्छा, तो भाई तेरे को पानी से इतना डर लगता है, तू ये राजस्थान क्यों नहीं जाता है? यार वो जहाज में मैं बैठा नहीं हूँ बहन से। यार भाई ये तो प्रॉब्लम है। तो यार मैं घर में कलेश हो रखा है बहन से। यहाँ पापा ने ले रखी है, उधर सीमा क्या कह रही है? वहाँ चलो कहाँ चलो बहन से। तो भाई कहीं तो जाना चाहिए ना, मतलब ये है कि- यार मैं सोच रहा था कहीं जाऊं, पर वो सीमा ने वो कंजरिंग 2 दिखा दी, सारी रात फटी रही मेरी बहन से। कौन सी दिखाई है? कंजरी दिखाई यार, कंजरी 2, उसकी में फटी रही बहन से, सारी रात सो नहीं पाया बहन से। यार तो फिक्र मत कर, मैं तेरे को सोच के बताता यार हूँ। मेरी लेनी देनी कर दी यार पापा ने। यार शादी में बोलते सीधा बैठ, तन के तो बैठा हूँ बहन से, और कितना सीधा बैठूं। वैसे कहते हैं इसको नमस्ते कर, उसको नमस्ते कर, मेरे को नमस्ते ना आने लगा। नहीं यार ये ठीक नहीं है। पापा ने यार क्या बताऊं, परसों खाना खाने गया यार, बोलते नेल्स क्यों नहीं काटे बहन से। हाँ ये बात तो है यार। मैंने और सीमा ने ना सोच लिया है, हमने फैसला कर लिया है बहन से। क्या? किसी का बाप रोक ले, हम तो जाएंगे 2 घंटे सरोजनी घूमने के लिए। देखता हूँ कौन रखता है बहन से। सुन मैं रखता हूँ यार। हाँ? क्यों, क्या हुआ है? यार पापा आ गए बहन से। हेलो सर वेरी गुड मॉर्निंग, बैंक से बोल रहा हूँ सर। ये कॉल करिए बैंक लोन के रिगार्डिंग। हाँ बताइए। सर बैंक लोन की रिक्वायरमेंट रहेगी। हाँ रिक्वायरमेंट है। तो दे दीजिए सर। क्या कह रहा है तू? सर दे दीजिए बैंक लोन। अभी तो तू कह रहा था बैंक से बोल रहा है तू। तो सर मैं तो अब भी बैंक से बोल रहा हूँ सर। मैं अपने बैंक आया था, बैंक मैंने फार्म भरा, कह रहे तुझे नहीं मिल सकता, तो ये बैंक तो नहीं दे रहा सर, आप दे दीजिए। अबे तूने खुद कॉल किया था बैंक लोन से रिगार्डिंग। मैं तो अब भी कह रहा हूँ सर, मैंने ही कॉल किया है बैंक लोन के रिगार्डिंग। हाँ तो बैंक लोन दे दीजिए सर। तो तू ये क्यों कह रहा था? तू बैंक से बोल रहा है। मैं तो अब भी बैंक से बोल रहा हूँ सर, अपनी बैंक में खड़ा हूँ, ये नहीं दे रहे कॉल। मुझे लगा आप दे दोगे, दे दो सर।
अब तेरी माँ कहाँ से बोल रहा है? गाली के लिए मैंने आप जा रहे हो मैं सर रेडियो में तेरी मैं माँ सही बोल बता रहा रहा हूँ, हूँ, सुन ही नहीं रहा, फोन काट दे भाई, मैं तो जा रहा हूँ। तू रुक, तो मैं आ रहा हूँ, बस तुझे सच बता रहा हूँ तेरी साले। अभी स्प्लेंडर बेच रहा था, मैं मुझसे कहा OLX पे बेच दे, मुझसे किसी ने कहा OLX पे बेच दे, मैंने वहां पे डाल रखी, तो खरीदनी हो देख लीजो। तो मुझे क्यों बता रहा है? यूं बता रहा हूँ, बाद में ना कहे तू कि बताई ना है, तो ये कोई साइड पे देवे थोड़ी है, या को ना चाहिए वाकू ना चाहिए, मैं तो यूं कर दी, तू मुझे लगा तो चाहिए, देख लियो, देखने में क्या जावे है। नहीं चाहिए भाई मुझे। स्प्लेंडर है, काले रंग की, सिंगल हाथ की चली हुई, 32,000 किलोमीटर। नहीं चाहिए भाई। मर्जी तेरी। हेलो। हाँ भाई वही बोल लिया हूँ, तूने ये तो पूछी ना क्या मांग रहा हूँ। नहीं चाहिए भाई। बैक सीट पे स्टिकर भी लगा रखो, तूफानी मेल, पीछे स्टिकर भी है, सावन आया झूम के, गाड़ी चलेगी घूम के। हैं? पीछे स्टिकर भी लगा रखो है, सावन आया झूम के, गाड़ी चलेगी घूम के। मर्जी तो तेरी। मैं क्या करूं फिर? देखी ना तूने अभी तक? अबे जब लेनी नहीं है तो क्यों देखूं? तो बिक जाएगी, फिर मत कहियो मुझे ना बताया हुआ है। समझ में नहीं आ रहा क्या? नहीं लेनी। नहीं लेनी है? नहीं तो बहुत महंगी पड़े। अबे नहीं 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 लेनी। मर्जी है तेरी। हेलो। हाँ वही बोल रहा हूँ, जाने OLX पे स्प्लेंडर बेचने के लिए ऐड दिया है, अभी दो का फोन आया हो, वहाँ मांग रहे, दे दूँ आपको या तू ले? बेच दे के, मुझे नहीं लेनी। नहीं तो महंगी पड़े। नहीं नहीं लेनी। अच्छा कोई बात ना हो, मर्जी है तेरी। हेलो। पक्की बात नहीं लेनी? शाकर में तेल पड़वाया हो, अगले शाकर में। अरे बहन के समझ में नहीं आ रही क्या? नहीं लेनी। सौकर अपने में डाल, दिमाग खराब कर रहा है। नहीं लेनी? नहीं लेनी। नहीं तो महंगी पड़े। अरे तेरी नहीं नहीं मत क्या ले, नहीं। चिल्ला ऐसा रहा है, फिर बाद में मत कहिए बताई ना हुआ तो कोई और ने ले ली। जब लेनी नहीं तो बाद में क्यों कहूंगा मैं तुझे? नहीं महंगी पड़े, या कह रहा हूँ नहीं लेनी, पुरानी ले ले। बे यार नहीं 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 लेनी। हेलो। ले ले, अब बेच दी मैंने, खरीद के ले भी गए, कैश दे के गए, पहले कह रहे हूँ ले 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 ले। जब आने देखो ना स्टिकर लगा तूफानी मेल, नीचे नंबर प्लेट पे सावन आया झूम के, स्प्लेंडर चली घूम के, पूरे ले गए। अब ले ले, कहाँ से ले गए, मलता रहे हाथ। तू है कौन भाई? गाली दे के पूछे, कभी ना बताने कहूँ कौन बोल रहा हूँ, समझ गया हो? अच्छा बता दे तू है कौन? नवेद बोल रहे हैं, रेडियो मिर्ची से कुछ और खरीदे और भी डालो मैंने OLX पे। बन गया। हेलो। Is that Mr. Arvind? यस। Mr. Arvind, I'm calling from insurance company. जी बोलिए। से कितने दिन से हमारे कस्टमर केयर से भी आपको फोन आ रहे हैं कि आप अपना प्रीमियम जमा करिए, पॉलिसी का प्रीमियम जमा करिए। 2 बार आपको मेल भी भेजा है। होल्ड ऑन, आराम से बात करो। कौन रहा है? मैं आप ही की, आपने जो पॉलिसी ले रखी है उसी कंपनी से बोल रहा हूं मैं। 3 रिमाइंडर दिए आपको कि पॉलिसी का प्रीमियम जमा करिए, पैसे दीजिए। अब मैं फाइनली आपको ये इसलिए कॉल किया, मैं आपको बता दूं कि पॉलिसी आपकी कैंसिल हो गई है, लैप्स हो गई है, खत्म हो गई पॉलिसी। खत्म हो गई पॉलिसी? जी पॉलिसी खत्म हो गई। मैंने अब यहाँ से रिटर्न में भी हम मेल भेज रहे हैं आपको। 3 बार हमने इंटीमेट किया, आपने दिया ही नहीं है पैसा। खत्म होगी पॉलिसी? ऐसे कैसे खत्म होगी? ऐसे इसलिए खत्म हो गई, 4 साल से मैं आपको प्रीमियम दे रहा हूँ, आप कह रहे हैं कि पॉलिसी खत्म हो गई, कैसे? 4 साल से 5वें साल भी आपको प्रीमियम टाइम पे देना था ना। अरे पागल हो गया क्या? पागल मैं नहीं हो गया। कैसे खत्म हो गई पॉलिसी? ये कंपनी का रूल है। आपकी कंपनी ये क्या, आपने मेरे को जब पॉलिसी दी थी तब आपने ये थोड़ी ना बोला था कि ये 4 साल में खत्म होगी। कैंसिल कर दी। तुम्हें पता है कैसे मैं अपने पैसे जोड़ के, अपना पेट काट के तुम्हें मैं पैसे जमा करा रहा हूँ प्रीमियम के? आपको जब ये मालूम है ये एक रूल है कंपनी का, आप वैसे नहीं कर रहा हूँ मैं, ये कह रहा हूँ हम रिटर्न में मेल भेज रहे हैं आपको पढ़ लेना, पॉलिसी आपकी लैप्स हो गई है, अगली बार आप दोबारा से पॉलिसी। कैसे लैप्स होगी मेरी पॉलिसी? जब आपको प्रीमियम चाहिए था, जब आप पीछे आ रहे थे मेरे, अब आप मुझ पे मत चिल्लाइए आप। अबे तुझ पे नहीं चिल्लाऊंगा तो किस पे चिल्लाऊंगा? मुझ पे क्यों चिल्ला रहे हैं? आपकी और आपकी माँ को हुआ क्या है, वो भी चिल्ला रही हैं? माँ को? आपकी माँ, आपकी मदर, उनका भी मूड खराब है। उनका फोन आया था आपको? उनका फोन आया था, उनकी भी पॉलिसी लैप्स हो गई। मम्मा की पॉलिसी? वो ये कह रही है 34 साल पहले उन्होंने पॉलिसी ली थी आपके नाम पे, और ये कह रही थी अपने बेटे पे पूरा लगा दिया था मैंने, एक पैसा लगा दिया था। उनका तो ये भी है, उन्होंने खून लगा दिया, अपना पसीना लगा दिया, अपनी जान लगा दी, और वो कह रही है पॉलिसी लैप्स हो गई। मैंने पूछा कैसे हो गई, कह रही आज की डेट में उनका बेटा उन्हें कुछ देता ही नहीं है। अरविंद तुम कैसे हो गए हो? जब अपनी पॉलिसी की बात आई और तुम्हें पता चला कि लैप्स हो गई, कैंसिल हो गई, तो हिल गए तुम, क्योंकि पूरा पैसा गया तुम्हारा 4 साल का। उस मां के बारे में नहीं सोच रहे तुम, जिसने 32 साल से इन्वेस्ट किया है तुमने,
अरविंद, उन्होंने सिर्फ पैसे इन्वेस्ट नहीं किया था, अपनी जान इन्वेस्ट करी थी तुमने, अपना खून इन्वेस्ट कर दिया था, अपना पसीना इन्वेस्ट कर दिया था, अपने अरमान, अपनी ख्वाहिशें, ये सारी चीजें इन्वेस्ट करी थी। आज 32 साल के बाद तुम्हारी मां को उसका बदल नहीं मिल रहा। एग्जैक्टली ऐसी ही है उनकी पॉलिसी जो तुम्हारी समझ में नहीं आ रही, और मुझे लगा कि तुम्हें समझाने का तरीका इससे बेहतर कुछ हो नहीं सकता। अरविंद, चलो मैं तुम्हें वैसे समझाता हूं। जिस दिन तुमने पॉलिसी के पेपर साइन किए थे, उस दिन तुम्हें उम्मीद हो गई थी कि अब इसका रिटर्न मिलेगा। इसी तरह जिस दिन तुम्हारी मॉम प्रेग्नेंट हुई थी, उनको ये लगा था कि उनकी दुनिया में खुशियां आएंगी, फिर तुमने बैंक में पैसे देना शुरू करे। इसी तरह तुम्हारी मां ने अपनी पॉलिसी के हिसाब से तुम्हें स्कूल भेजना शुरू किया। और पता है अरविंद, फर्क क्या है तुम्हारी पॉलिसी और तुम्हारी मां की पॉलिसी में? ये फर्क है कि तुमने पॉलिसी लेने की शुरुआत ही ये सोच के करी थी कि इसका बदल मुझे मिलेगा, और तुम्हारी मां की पॉलिसी ये थी कि तुम खुश रहो जिंदगी भर। अरविंद, ये वाली पॉलिसी में लिखा होता है कि आप अगर पैसा नहीं देंगे तो आपकी पॉलिसी कैंसिल। मां की पॉलिसी में लिखा हुआ नहीं होता, लेकिन अगर मां की पॉलिसी कैंसिल हो जाए तो अरविंद सब कुछ कैंसिल, सब कुछ कैंसिल। और ये बड़े अफसोस की बात है कि मुझे समझाना पड़ रहा है तुम्हें। और मां का दिल देखो, उन्होंने शिकायत नहीं करी मुझसे, ये किसी और ने बताया कि तुम बिल्कुल पैसे नहीं देते उनको। वो तुम्हारा सब कुछ लेना नहीं चाहती, लेकिन किसी तीसरे इंसान को लगा कि जब वो बीमार थी उनको पैसे दे दिया करो। तुम्हें इस बात का अंदाजा क्यों नहीं होता कि उनको जरूरत है पैसों की, उनको जरूरत है खाने पीने की? तुम्हें यह भी मालूम है अरविंद कि तुम्हारे पापा से लड़कर उन्होंने वो करवाया जो तुम चाहते थे, और खुद गुस्सा झेला तुम्हारे पापा का इतना सा कि महीने में तुम अपनी मां को कुछ ना कुछ दिया करो। तुमसे यह भी नहीं हो रहा। हिल गए ना तुम कि पॉलिसी कैंसिल हो गई, अब कुछ नहीं मिलेगा। उनका जरा सोचना, 32 साल से इंतजार कर रही होंगी कि मेरी पॉलिसी का अब कुछ मुझे मिलेगा। तुम इस बात को समझो यार कि अगर तुम्हारी पॉलिसी कैंसिल हो रही थी तुम्हें कैसा लग रहा था। मैं ये वाली पॉलिसी कैंसिल नहीं होने दे सकता था, मैंने इसलिए तुम्हें फोन किया। अरविंद, मैं रेडियो मिर्ची से नवेद बोल रहा हूं, और मैं नहीं चाहता था कि तुम्हारे घर के मामले में इस तरह पढ़ूं मैं, लेकिन मैं ये भी नहीं चाहता था कि तुम्हारी मां की पॉलिसी ऐसे कैंसिल होने दूं मैंने इसलिए फोन किया तुम्हें। अब अगर आपको इतना शौक आ रहा है, इतना तरस हो रहा है, तो आप जाके खुद दे दीजिए उन्हें पैसे। ये हैरत की बात नहीं है, इस दुनिया में हर तरह का इंसान है। अब ये मेरी जिम्मेदारी है कि मैं उनकी पॉलिसी किस तरह पूरा कराऊं, लेकिन आप सबको ये मैं एक किस्सा आपको सुनाना चाह रहा हूं जो बचपन में मैंने सुना था। एक आदमी को एक परी से प्यार हो गया था, और इस परी ने इस इंसान से ये कहा कि तुम अगर मुझे चाहते हो, तुम अगर मुझे दिल से चाहते हो, तो मैं तुम्हारा इम्तिहान लूंगी। एक काम करो, अपनी मां का दिल निकाल के और मेरे कदमों में रख दो। ये इंसान अपनी मां के पास गया और खंजर लेके चीर दिया अपनी मां का कलेजा, और उसमें से दिल निकाल के अपने हाथ में ले लिया। परी को देने के चक्कर में जब ये वापस जा रहा था तेज तेज, तो रास्ते में एक पत्थर से ये टकरा गया और ये गिर गया, और इसके हाथ से दिल दूर जा पड़ा। जब ये गिरा तो दूर पड़े मां के दिल में से आवाज आई, बेटा चोट तो नहीं लगी? मैं ये कभी नहीं कहता हूं कि मां की वजह से पूरी दुनिया को छोड़ दो, लेकिन ये भी हकीकत है कि मां की तुलना पूरी दुनिया में नहीं है। एंड प्लीज टेक केयर ऑफ योर पेरेंट्स। थैंक यू सो मच। हेलो सर, ये पॉलिसी नंबर आ गया है आपका, लिख लो और पैसा आपका फिर विड्रॉ हो जाएगा जल्दी। ओ थैंक गॉड। एक मिनट रुको जरा, मैं पेन ले लूं भैया, आप ही का वेट कर रहा था मैं। ले लो आप। जी सर बताइए। एक सेकंड भाई साहब, ये मोबाइल मैंने सीधा तार छिला हुआ है पूरा, और वो चार्जिंग के लिए मैं प्लग में लगा रखा है। एक सेकंड होल्ड करना आप। हाँ, पॉलिसी नंबर आप लिख लो यहाँ से। सब मोबाइल की तार छिली हुई है, इसको आपने डायरेक्ट लगा रखा है, ऐसे मत बात करो, करंट लग जाएगा, जान चली जाएगी आपकी, प्लीज। क्या कह रहा? मैं कह रहा हूँ मोबाइल की तार पूरी छिली हुई है, करंट लग सकता है, आपकी जान चली जाएगी। एक सेकंड आप होल्ड करो। सामने बता दे, मुझसे कह रहा मोबाइल की तार छिली हुई है, करंट लग सकता है, आपकी जान चली जाएगी। तो भाई साहब सही तो कह रहा, आपके भले के लिए तो कह रहा, दिमाग तो ठीक है आपका। वो ये कह रहा मेरी जान चली जाएगी। एक बंदा आपकी भलाई के लिए कह रहा है, सही तो कह रहा है, उसने गलत क्या कहा? करंट लग सकता है, आपकी भलाई के लिए कह रहा है वो। तो यही बात फेसबुक के आपने उस वीडियो पे क्यों नहीं लिखी, जिसमें ये दिखा रहे हैं कि दिल्ली ट्रैफिक पुलिस वालों को कुछ लोग मार रहे हैं सिर्फ इसी वजह से क्योंकि वो उनकी जान बचाना चाह रहे थे। आपने उस वीडियो को देखा और कमेंट लिख दिया कि सही किया, मारना भी चाहिए। कितनी शर्म की बात है कि हमारी दिल्ली में दिल्ली ट्रैफिक पुलिस वालों को मार रहे हैं लोग सिर्फ इस वजह से क्योंकि वो उनकी जान बचाना चाहते हैं। यही तो कर रहा था ये इंसान, मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि समझाने का तरीका अलग अलग होता है। यही तो कर रहा था ये इंसान कि मुझसे कह रहा था मोबाइल की तार छिली हुई है, डायरेक्ट प्लग में मत लगाओ, तुम्हारे करंट लगेगा तो जान चली जाएगी। इसके जब मैंने थप्पड़ मारा तो आपको बुरा लगा और आपने ये कहा कि तुम्हारी जान ही तो बचाना चाह रहा है, उस पर क्यों चिल्ला रहे हो? दोनों का तरीका ही तो है समझाने का।
जिन लोगों को मालूम नहीं है मैं फिर बता दूं कि दिल्ली ट्रैफिक पुलिस अपनी ड्यूटी करते हुए सिर्फ हमें ये समझाने की कोशिश कर रही थी कि हेलमेट लगा लिया करिए, तेज मत चलाया करिए, सीट बेल्ट लगाया करिए। उसके बदले में उनको पीट दिया जाता है और कुछ लोग उसको अप्रिशिएट करते हैं। एक बात बताइए, कभी ना कभी तो आपके पापा ने भी आपसे कहा होगा ना कि हेलमेट लगा लो तुम्हारी जान बच सकती है, तो क्या थप्पड़ मार दिया था आपने अपने बाप को? मैं रेडियो मिर्ची से नवेद बोल रहा हूं और मेरी समझ में नहीं आता मैं कैसे समझाऊं आपको। इसको इस तरह समझिए, एक फेसबुक पे वीडियो इस तरह का होता है कि एक इंसान बीमार है, उसकी जान बचाने के लिए उसको इंजेक्शन लगाना जरूरी है। इंजेक्शन लगाने में भी तकलीफ होती है ना, और इंजेक्शन लगाते वक्त वो इंसान अगर डॉक्टर के थप्पड़ मार देता तो भी आप यही कमेंट लिखते कि डॉक्टर के सही थप्पड़ मारा। आप ये नहीं समझ रहे हैं कि ये हमारी हिफाजत के लिए तो खड़े हैं दिल्ली ट्रैफिक पुलिस वाले। आप बुरा मत मानिएगा लेकिन मैं आपको इनाम दूंगा। आजकल जो मौसम है, दिल्ली में इतनी गर्मी है, किसी भी दिल्ली के चौराहे पे 15 मिनट खड़े होकर ट्रैफिक कंट्रोल करके दिखाइए। जब आपके सर पे सूरज की किरणें पड़ेंगी ना और आपको पता चलेगा कि ये 8-8 घंटे खड़े होकर ड्यूटी देते हैं। यार सिंपल सी बात है, हमारे माँ बाप ने हमसे कहा था ना कि धूप में मत निकलो, तो क्या हम थप्पड़ जड़ देते हैं अपने माँ बाप के? ये तो हमारी फैमिली भी नहीं है लेकिन फिर भी हमारी फिक्र करते हैं। सीट बेल्ट लगा लें हम, हेलमेट पहन लें हम, एहतियात से धीरे गाड़ी चलाएं हम। सर लेकिन मैंने तो नहीं मारा उनको। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आपने मारा, लेकिन आपने अप्रिशिएट किया उन लोगों को जो लोग बेवकूफी कर रहे हैं। आपने कुछ नहीं किया, आपने सिर्फ एक कमेंट लिख दिया उस वीडियो पे कि ठीक किया, और आपके एक दोस्त ने आपका मुझे नंबर दे दिया कि इनको समझाइए। मेरा ये फर्ज बन जाता है कि सिर्फ समझाने का तरीका है। अब ये देखिए ना, मैं आपको समझा रहा हूं, आपका दिल चाह रहा है कि मेरे थप्पड़ मारें आप। मेरे ऊपर जितनी जिम्मेदारी है ना, उनसे बहुत सारे लोगों की जिम्मेदारी है ट्रैफिक पुलिस पे। पूरी दिल्ली को चलाना होता है। जी सर। दोनों बातों में बच जा नहीं रही है। अगर मोबाइल से मेरे करंट लगने वाला है और कोई इंसान समझा रहा है तो आपको भी वो अच्छा लग रहा है, लेकिन अगर कोई बाइक चलाते हुए आपको टोक रहा है कि आप बाइक पे हेलमेट लगा लीजिए, आप मर सकते हैं, तो वो हमें बुरा लग रहा है, उसके चांटे मार रहे हैं। बहुत गलत है। मुझे उम्मीद है कि अब आप ऐसा नहीं करेंगे। आई एम सॉरी सर। प्लीज लोगों को समझाइए कि हमें तो अपनी जान की फिक्र है नहीं, जिनको हमारी जान की फिक्र है उनको तो अपना काम करने दें। थैंक यू सो मच, शुक्रिया। ये मधु जी से मेरी बात करा दूं जनाब। बोलिए। बोर्ड के जो एग्जाम्स है उसकी शायद आपके पास इंग्लिश की कॉपी आएगी। आप इंग्लिश के फटीचर हैं? टीचर। वी आर विद यू। मैं तो कहता हूँ इस देश का कोई भी फटीचर हो, मैं उसके साथ हूँ। टीचर। अगर कोई आपको ये फोन करे कि मेरे बच्चे के मार्क्स बढ़ाओ, आपको बढ़ाने चाहिए नहीं बढ़ाने चाहिए? बिल्कुल नहीं बढ़ाने चाहिए। बिल्कुल। अच्छा फटीचर इसी को कहते हैं। लेकिन आप बोल कौन रहे? हम फ्लाइंग स्क्वाड डिपार्टमेंट से हैं। अगर कोई पूछे कि कॉपी आ रही है, आपको मना कर देना है। तो मुझे बताने की जरूरत नहीं है। मुझे आपसे सर्टिफिकेट नहीं लेना कि मैंने सही बोला या ना दे भी रहा हूँ ना सर्टिफिकेट, ऐसे ही बोलना कि मुझे नहीं चाहिए सर्टिफिकेट। आप बताएंगे आप कौन बोल रहे हो कि मैं फोन काट दूं अभी? मेरा बेटा है, उसने 12वीं की अभी एग्जाम दे रहा है, ठीक है? तो मैं क्या करूं उससे? मैंने आपसे कुछ कहा? मैं ये नहीं बोलूंगा मार्क्स बढ़ा दो। उसने एक थोड़ी सी गलती कर दी है, अगर आप उसको देख सको तो। पहली बात तो मैं आपको क्लियर कर दूंगी, मैं बस कोई कॉपी चेकिंग के लिए नहीं आ रही। और दूसरी बात, आप मुझे फोन करके परेशान करना बंद कर दीजिए। की बात कर रहा हूँ मधु मैडम। क्या ये पॉसिबल है उसने जो गलती करी है वो थोड़ी सुधर जाए? क्या? उसने इंग्लिश का जो पेपर दिया है जी, वो पूरा किया उसने। इंग्लिश का पेपर वो नहीं है, वो पूरा कर दिया है। पेपर कैसा हुआ? कहता पापा पूरा किया। मैंने कहा बहुत बढ़िया। कहता पापा थोड़ी मिस्टेक हो गई। मैंने कहा बोलो बेटा इंग्लिश के पेपर में क्या मिस्टेक हो? मेरे से कहता पापा मैंने पूरा पेपर किया लेकिन मैंने सारा इंग्लिश का पेपर हिंदी में लिखा है। जैसे उसने लिखा है प्यारे दोस्त, तो PYARE, प्यारे DOST दोस्त, MENE मैंने, TOM तुम, KO को, EA के एक, PATRA पत्र, LI के लिखा था। आप बोल कौन रहे हैं? रेडियो मेरे ची। हेलो विधि। हाँ मेरे को पता चला मोहक और तेरा क्या ब्रेकअप टाइप कुछ हो गया है। आई एम सॉरी मैं तेरे को ऐसे फोन कर रहा हूँ बट मोहक नहीं बोला होगा तुझे कॉल करने के लिए। नहीं, मेरे को मोहक ने नहीं बोला है। तेरा ब्रेकअप हो गया, कम से कम तेरे को सुनानी तो चाहिए थी उसको। क्या सुनानी चाहिए थी? किसी को फर्क पड़े तब ना। इतना गुस्सा आ रहा है ना उस दिन से। ना तो उसके दोस्त ने मुझे फोन करके पूछा ना तू आई क्यों नहीं? ना करे भाड़ में जाए यार। तू क्यों घुट घुट के ऐसे रह रही है? तू अब उसके टच में तो नहीं है ना? टच में मेरा भड़ास नहीं निकल रही है। अभी भी रात को मैंने व्हाट्सएप पे उसको ब्लॉक कर दिया। दिमाग खराब हो गया मेरा। मुझे भड़ास निकल रही है। इसको तूने कमीने को ब्लॉक किया है ना, अनब्लॉक कर। अनब्लॉक क्यों करूं मैं? नहीं अनब्लॉक तो कर, मैं तेरे को बताता हूँ कैसे भड़ास निकलेगी। अनब्लॉक कर इसको। कर दिया मैंने। फिर से ब्लॉक कर इसको। अनब्लॉक करके अब फिर से ब्लॉक कर इसको। कर जरा। साले को भी करती हूँ।
ले हो गया। तेरी भी गलती है, तूने इसके कितने फोटो तो तूने लाइक किए थे। अरे यार मैं खींचती थी तो मैं लाइक करूंगी ना। नहीं तो अभी अनलाइक कर इसके सारे फोटो। ये ले। मुझे किसी ने बताया तो तेरे पास पासवर्ड भी है इसका। हाँ है। इस कमीने का पासवर्ड बदल पासवर्ड। हो गया, तूने पासवर्ड दिया। देख अब कैसे तड़पेगा, क्योंकि अभी तो जब देखेगा ना सबसे पहले फोटो अनलाइक करें तो हालत खराब हो जाएगी। हाँ पता चलेगा कमीने को अभी। लेकिन सुन कैसे पता चलेगा, क्योंकि तूने पासवर्ड चेंज कर दिया है। तो पासवर्ड चेंज कर दिया तो वो तो लॉगिन नहीं कर पाएगा, पता नहीं चल पाएगा। इसका पासवर्ड वही रख। वही पासवर्ड इसका जो पहले था ना, मुझसे जबरदस्ती उसने खुद को फॉलो करवाया इंस्टाग्राम पर। तू फॉलो करती है? 41 फॉलोअर्स है उसके। तू क्या अनफॉलो करती हूँ? अनफॉलो कर इंस्टा पे और इसको अनफॉलो करके मुझे फॉलो कर। तड़प तड़प के मर जाएगा। मुझे फॉलो कर तू। कर दिया अब मुझे फॉलो कर, जब पता चलेगा ना मुझे फॉलो कर रही है। नाम बता। आरजे नवेद लिख। क्या फोटो डाली है तूने? देख माइक पकड़ के फोटो छोड़, वो नीले रंग का निशान आ रहा होगा आरजे नवेद के आगे, देख। अरे इसको फॉलो कर इसे। कर दिया। अब कमीना कहीं का तड़पेगा। चल मैं रखता हूँ। चल ठीक है मरे। हेलो, सतीश के घर से बोल रहे हो? आज सतीश के घर से जिनकी शादी हुई परसों। हाँ जी भाई साहब मैं कारपेंटर बोल रहा हूँ। कोई प्रॉब्लम हो गई इसमें? हमारे दुकान पर आपकी तरफ से लड़के आए थे, पूछ रहे थे। आपने जो दरवाजा बनाया था हमारे लड़के के कमरे का, भैया वो तो खुली ना है। ना खुल लिया ना, पूरी रात परेशानी हो गई हमें तो। मेरी बात करो एक बार, आप बाहर जाओ। हेलो सतीश। कौन? भैया कारपेंटर बोल रहा हूँ, कारपेंटर। ये 2 दिन पहले जो लकड़ी का काम हुआ था, दरवाजा तूने ठीक किया था? हाँ हमने किया। क्या हो गया? हाँ भाई, शादी हुई है घर में? जब तू यहाँ पे दरवाजा ठीक करने आया था, तुझे किसी ने बताया था ये मेरा कमरा है दूल्हा दुल्हन का? हाँ बताया मुझे, घर वालों ने बताया। मैंने छोटू को ही भेजा, मैंने कहा दरवाजा ठीक करके आया उनका। एक बार चेक किया था तूने खुल रहा है ढंग से या नहीं? चेक तो नहीं किया हमने, तो उसमें पल्ले ठोक के और चटकनियाँ लगा के फिर आ गए वहाँ को, घर को। तो तूने देखा ही नहीं कि दरवाजा ढंग से खुल रहा है नहीं खुल रहा है? ना, हमने जब पल्ले लगाए उसमें और चटकनियाँ लगाई हैं तो हमने यूँ नहीं देखा कि मतलब बाहर से खुल रहा है या नहीं। क्यों, क्या हुआ? तूने देखा नहीं? पूरी रात में बाहर बैठा रहा मैं और मेरी मिसेज के साथ। गुस्सा काहे को खा रहे हो भाई? आराम से भी तो बात। तुझे बताया नहीं ना किसी ने मेरा और मेरी मिसेज का कमरा है ये? तू पहले क्या कहता दरवाजा बनाता था, तू जो ये बनाता था? मैं और मेरी मिसेज बाहर बैठी है। तो भाई जोर लगवाते ना उसमें, आप जोर लगा के खोलते ना जरा से। तू हाथों से खुलवाता क्या उसको? मेरी नई मिसेज दरवाजा खोलने में लगी है, देखो नहीं। भाई गुस्सा काहे को खा रहे हो? आराम से भी तो बात कर सको। मैं मिसेज को देखूं, मिसेज मुझे देख रही है। दरवाजा ना खुला, वो बना के गया है शाहजहां के दरवाजे। मेरी बात सुनो। एक बात बता, तू जालिम है? ना मैं ना हूँ जालिम। कुत्ता है। कुत्ता काहे को होता मैं? तो फिर क्यों किया तूने मेरे साथ ऐसा? क्यों क्या किया ऐसा मैंने? दरवाजा जो तू कमर बना के गया है खुला क्यों नहीं पूरी रात? तो भाई आप आराम से बात करो। नहीं, तू एक बात बता, तू क्या? न मैं तो नहीं हूँ। न मैं तो नहीं हूँ। तेरे चक्कर में मैं यहाँ पड़ा हूँ, मेरी मिसेज वहाँ पड़ी है। यार आप ऐसे भड़क रहे हो मुझ पे। नहीं, तू चुप हो। तू एक बात बता, शादी में गया है? मैं शादी में गया हूँ। तो शादी में क्या होता है? खाना खाना है वहाँ। पता ही नहीं है तुझे शादी में क्या होता है? यही तो नहीं पता तुझे? कौन होता है शादी में? दूल्हा और उसके पापा और दूल्हे की बहनें हुए हैं और दूल्हे की बहनें, दूल्हे के दोस्त भी आ जा। मिसेज वो कहाँ गई? हाँ बोल गया था मिसेज भी हो। पूरी रात धक्का लगा के थक गए अंदर की तरफ। अब खुलेगा खुला ही नहीं वो। शर्म आनी चाहिए तुझे। मैं धक्का मार रहा हूँ तब नहीं खुल रहा, पापा धक्का मार रहे हैं तब नहीं खुल रहा, फूफा लपा मार रहा है फिर नहीं खुल रहा। धक्का मार रहे हो? और क्या, धक्का नहीं मारेंगे दरवाजे में? धक्का क्यों मार रहे थे उसमें? तो क्या करें? अरे तो उसे अपनी तरफ को खोलते, बाहर की तरफ को खुले, समझे? तेरी माँ पहले क्यों नहीं बताया? अब खोल लो। अब क्या करूँ खोल के? क्यों? हेलो बेटा रोहित, मैं प्रिया का पापा बोल रहा हूँ, जिसने टिंडर पे आपको सुपर लाइक किया है। हाँ जी आई एम फादर बेटे, हाउ आर यू? मैं बहुत अच्छा हूँ अंकल, आप बताएं। आई एम गुड। एम आई डिस्टर्बिंग यू? या बेटे अभी बात कर सकते? नहीं, बताइए। देखिए बेटे, सबसे पहले तो बात ऐसा है कि प्रिया को हमने बड़े प्यार से, मतलब शी इज द वन जिसके लिए मैं जीता हूँ। मेरे को ये भी मालूम है कि प्रिया ने कोई फैसला लिया है तो भाई सोच समझ के लिया होगा। उसमें इतनी अकल है कि सुपर लाइक किया तो किसी अच्छी, मतलब जो भी आप समझ रहे हो उस चीज को बेटे। हाँ बेटा, मेरी प्रिया से बात हुई थी। मैंने कहा प्रिया देखो बेटा, ऐसा है शर्माने से कुछ हासिल होता नहीं है। मैंने कहा भाई मैं बात कर लेता हूँ रोहित से, क्या प्रॉब्लम है? बेटा मैं अभी बैठे बैठे आपका टिंडर बायो पढ़ रहा था, क्योंकि बेटा देखो इसमें कुछ छुपाने वाली बात है नहीं। और मैंने जो देखा यार, ये मेरी बेटी है प्रिया, उसको भी एडवेंचर स्पोर्ट्स बहुत पसंद है। बड़ा को इंसिडेंट। मैं यही पढ़ रहा था टिंडर बायो में। यू हैव रिटन इन योर बायो दैट यू लव एडवेंचर स्पोर्ट्स, स्पेशली आइस स्कीइंग।
तो बेटा एक बात बताओ, ये आपको डर नहीं लगता यार 50,000 फीट से मतलब पूरी बार बंदा नीचे आ रहा है यार। प्रिया तो सुनती नहीं है, मेरा तो मतलब दिल घबरा जाता है यार। अंकल वो पहाड़ों वाली नहीं की मैंने। पहाड़ों वाली नहीं की है? नहीं। फिर कौन सा किया है? ये अपने बोल में नहीं कराते हैं 20 रुपए में 200 मिनट। व्हाट? 200 रुपए में 20 200 रुपए में 20 मिनट। ओके। अंकल प्रिया नहीं है घर पे? प्रिया बेटा अभी प्रिया मेरे ख्याल से अभी या तो इंटरनेट चला रही थी, कहीं चली गई है, तो मैं आपके ही बायो पे लगा पड़ा था। अच्छा बेटा मैंने ये टिंडर बायो में ये भी पढ़ा, आपने लिखा हुआ है आपका जो पैशन है वो ट्रैवलिंग है। कहाँ गए हो आप? सर यूके गया हुआ हूँ। यूके बेटा यूके में कहाँ पे? यूके में बद्रीनाथ गया था। यूके? उत्तराखंड सर, यूके। अच्छा बेटा ऐसे है, अब आपने तो अपने बारे में बता दिया सब कुछ, मेरे बारे में सुन लो। आपको अंदाजा ही नहीं हुआ बेटा, आपका मुर्गा बन रहा था। मैं रेडियो मिर्ची से नवेद बोल रहा हूँ। आपके दोस्त अतुल ने दिया मुझे आपका नंबर, कह रहा था आज ही सुबह उसको सुपरलाइक आया है, बड़ा खुश हो रहा है, मुर्गा बनाओ इसका। Hello. Jaspreet ji, good morning. I am calling from. I just wanted to ask you that you have adopted our friends and family scheme. Are you satisfied? अभी तो जब बिल आएगा वही पता लगेगा ना। अभी तो मेरे को 3 दिन हुए हैं बस। अभी 3 दिन हुए हैं। फ्रेंड्स एंड फैमिली के सर बहुत सारे बेनिफिट्स हैं, जैसे ये आपने अपनी वाइफ का नाम लिखवाया तो सर वाइफ आपको कॉल करती है, आप वाइफ को कॉल करते हो, देयर विल बी नो चार्जेस। हाँ ये पता है। इसके अलावा आपने 3 नाम और दिए हैं, 3 नामों पे जितनों को भी आप कॉल करोगे या फिर मैसेजेस करते हैं तो सर उसका कोई चार्जेस नहीं है। इससे बिल पे तो फर्क पड़ेगा ना भाई। सर आई एम डैम श्योर बिल पे बहुत फर्क पड़ेगा, लेकिन सर फ्रेंड्स एंड फैमिली जो आपने अडॉप्ट किया है इसके और भी बेनिफिट्स हैं जो हमने आपको नहीं बताए थे। में एक बेनिफिट और है जो हमने कल रात से ही शुरू कर दी है। सर जितने मैसेज आप भेजेंगे, किसी को भी भेजेंगे, वो आपकी वाइफ के पास भी जाएंगे, और जितने मैसेजेस आपके पास आएंगे वो आपकी वाइफ के पास भी आएंगे, चाहे व्हाट्सएप हो या टेक्स्ट। रात को हमने स्टार्ट कर दिया है, जितने भी मैसेज आप किसी को भी भेजते हो, मान लो आप अपने दोस्त को भेज रहे हो, किसी को भेजते हो, वो आपकी वाइफ के पास भी जाएगा, और जितने मैसेज आपके पास आते हैं वो आपकी वाइफ के पास भी आएंगे। मतलब भेज दिए मैंने रात को, जो मैसेज भेजे थे सब भेज दिए बीवी के नंबर पे। हाँ सर वो स्टार्ट हो गए हैं। पागल, मैंने तो बोला था स्टार्ट करने के लिए। नहीं सर ये बाय डिफॉल्ट होता है ना सर, ये स्टार्ट। बंद कर दे नू, मेरा तलाक हो जाएगा, बंद कर दे नू, मार जाऊंगा मैं। नहीं सर ये तो बाय डिफॉल्ट होती है ना सर। एक बात बता, सुबह 11:55 में मैंने एक मैसेज भेजा है, 2 मैसेज भेजे हैं, तो वो गए मेरी बीवी के पास। या सर आई कैन सी सारे मैसेज जा रहे हैं आपकी वाइफ के। तेरी बंद कर नू राम दे। 1:10 में व्हाट्सएप तक मैं मैसेज किया ग्रुप दे विच, वो भी मेरी वोटी को पहुंचे हैं। सारे पहुंच रहे सर। कुत्ते तेरी कंजर बंद कर दे नू। मैं रेडियो मिर्ची तो नवेद बोल रहे हैं। जो भी बोल रहे हैं बंद कर दे, मेरी वोटी मेरी गोली मारने की बंद कर दे। मैं कह रहा हूँ मैं रेडियो मिर्ची तो नवेद बोल रहे हैं। जो मर्जी हो इनू बंद कर दे, मेरे फोन जो है मैं मजाक कर रहा सी, मैं रेडियो मिर्ची तो बोल रहा हूँ। बंद कर दे मैं रेडियो मिर्ची तो नवेद बोल रहा हूँ यार। Hello, is that Sakshi from Finance Advisor Company? Yeah, this is. Who am I talking to? Hi, this is Rahul. I had a word with you last week about some financial investments. Yes. I've received a couple of mails also from you. Yes, Rahul, please go ahead, tell me. Yeah. Is it a good time to talk right now? Yeah, definitely. Please go ahead. So like I discussed with you, my boss, Mr. Singhania, is looking to make some investments. And he's sitting with me right now. We're actually on a call. Oh, Mr. Singhania. Yeah, actually, we do have him in our customer base as well as one of our Asian lines. So yes, please tell me, how can I help you? Yeah, so Sakshi, as we discussed earlier also, Mr. Singhania is very choosy about his investments. Okay. And he's a classy man. Even last year, he invested around... Don't worry. Our agency always gives the best of investment options. You can rely on us for that. So what options exactly do you have in the market right now, if you don't really mind me asking? Do you want to invest in shares, property? So do you have anything in your mind as of now? Well, we're just looking at the long-term investment. I would recommend that you buy a property. Okay. In case you're looking at a long-term investment, because as of now, the property rates are a little cheap as compared to the past. Right. So probably whatever you buy in XYZ amount, the returns are going to be awesome. I'm sorry, but I hope it will be on the countryside, because Mr. Singhania is more into green, lush outdoors. So it's going to be on what side? It's going to be on the countryside, because Mr. Singhania is more into green, lush outdoors. We can always look at that option. See, we can give you. We can provide you. Can I interrupt you? I'm Singhania. Yeah. Hi, Mr. Singhania. Yeah, tell me. I think last quarter kitna 11.5 crores? 11.5 yeah. Okay, 11.5 crores I have invested in petroleum. So मुझे ज़्यादा सही नहीं लगा. So in case you could give us say 15-20 minutes of your time any day, we can come with our brochure, we can come with
a presentation and present a couple of options to you. I can get my seniors as well along. So in case you can give us 15-20 minutes. Mr. Singhania is actually really busy. If you could just tell us over a phone call because या अगर आप मेरे को फोन पे बता देना तो मैं यहाँ से फिर पेमेंट करा दूँ सारा. So what sort of investment amount are you looking at? In case you can help me with the tentative amount, so I can give you a couple of options. Like this quarter हम लोग प्लान कर रहे थे 15 crores. मैं अभी हॉर्स राइडिंग पे भी मैंने खाना लगा दिया, एक दोस्त के कहने पे पैसा है, सारा मनी. I'm sorry Mr. Singhania, I just received a message. Okay, yeah, what message? नीचे एक प्याज वाला आया हुआ है. क्या भाव दे रहा है? और वो 20 रुपए किलो दे रहा है. 20 रुपए किलो? 20 रुपए किलो. Are you sure? Yeah. Read it again. One second. Just hold on. Yeah, it is 20 रुपए किलो? 20 rupees. प्याज? Right. साक्षी, I am so sorry. I'm sorry. We 20 रुपए किलो प्याज. 20 रुपए किलो प्याज. 20 रुपए किलो. 20 रुपए किलो. सिर्फ 20 रुपए किलो. साक्षी, I am so sorry. 20 रुपए किलो. चल भाई थैला ले दे. We gotta go. थैला ले लेना. We gotta go. थैला ले लो. थैला. आ रहे हैं भैया, आ रहे हैं. 11 रुपए किलो. 11 किलो कर दो इसकी. You want to invest in प्याज? साक्षी हाँ, आप जान सकती हैं. मैं नवेद बोल रहा हूँ और मेरे साथ पंकित है. अब मैं बिल्कुल पहचानिए. सुनिए आप जा ही रही है ना प्याज लेने के लिए. ऐसा कीजिए 10-12 किलो मेरे लिए भी उठा लीजिए. बहुत महंगा हो रहा है आजकल प्याज. हेलो, Could I speak to साक्षी? बोल रही हूँ, बोलिए. साक्षी, मैं ईशांत का बॉस बोल रहा हूँ. शांत बताते हैं आपके बारे में हमें ना, बताते रहते हैं कि आपसे बात हो रही है और आज तो बात ही हो गई आपसे. I'm so happy. How was the दिवाली गिफ्ट बेटा इस बार का? सर बहुत अच्छा था सर. फिट आ गई थी? सर क्या फिट आ गई थी? रिंग फिट आ गई थी बेटे? सर रिंग, सर समझी नहीं मैं. इस बार हमने दिवाली पे सारे एम्प्लॉइज को रिंग दी थी ना अपनी वाइफ के लिए, तो मैं क्योंकि वी आर फैमिली. रिंग कब मिली है ये गिफ्ट में? 4 दिन पहले हमने सारी कंपनी के एम्प्लॉइज. तो मतलब सबको मिली है रिंग? और सबको ही मिली है. इनको दी थी रिंग? इनको ही दी थी मैंने, ईशांत को दी थी मैंने. ईशांत ने आपको बताया था? मतलब हाँ, मेजरमेंट दिया, प्रॉपर दिया है. खैर कोई नहीं. हैप्पी दिवाली. एक हेल्प कर दीजिए सर, मैं ना आपके सामने. क्यों दिवाली में आप टेंशन ले रहे हो? मैं आपके सामने क्लियर करना चाहती हूँ ये बात कि ऐसे कैसे हो सकता है. मतलब ये बातें छुपती तो ना किसी से भी. कॉल करो उसको. जी सर, 1 मिनट कर लो. हेलो, कहाँ हो तुम? आ रहा हूँ थोड़ी देर में. क्या हुआ? हाँ, बाहर से दे आए ना अपनी बहन को जाके गिफ्ट सारा. क्या हो गया तुम्हारे दिमाग को? पागल हो गई हो क्या? नहीं, मेरा पागल नहीं हुआ है. तुम्हें क्या गिफ्ट मिला ऑफिस से, बताना जरा. गिफ्ट मिला था वो मिठाई का डब्बा, दे तो दिया. बवाल क्या हो रहा है? और डायमंड रिंग का कहाँ है? डायमंड रिंग कहाँ है? दीदी को क्या है, उन्हीं के घर भरते रहो तुम बैठ के. किसने दिया डायमंड रिंग? किसने कहा है तुमसे ये सब? तुम्हारे बॉस का फोन आया था, कह रहे हर किसी को ऑफिस में डायमंड रिंग मिली है उनकी पत्नियों के लिए. किसका फोन आया था? बॉस का. उसने फोन किया तुम्हें? उसके घर में तो कोई गिफ्ट आता नहीं दिवाली पे, वो क्या हमें देगा कोई गिफ्ट? तमीज से बात करो. क्यों? अरे वो झूठ बोल रहा है. उसने बस वो दिया था, वो क्या कहते हैं वो, बीकानेर का डब्बा मिठाई का. हेलो हेलो, इसलिए कह रही थी मैं बुक तो सुन तो रही नहीं थी भैया. समझ तो आते ही नहीं कोई क्या कह रहा है सामने. ईशांत, रेडियो मिर्ची से नवेद बोल रहा हूँ. वाकई में इनको इनके बॉस ने सिर्फ बीकानेर का डिब्बा दिया था, रिंग विंग कुछ नहीं थी. हेलो, नमस्कार, मैं टीवी से बोल रहा हूँ और मैं आपका एक इंटरव्यू करना चाहता हूँ क्योंकि अभी ये अपने अंतिम क्षण पे आ गया है इलेक्शन. तो ये एक लाइव शो होता है, हमारा प्राइम टाइम शो है और हर नेता की बात हम इस शो में रखना चाहते हैं. ये मतलब क्या पूछोगे? ये तो थोड़ा गलत हो जाएगा. क्या पूछोगे? क्योंकि लाइव शो है. जितने भी ये इंटरव्यू हुआ करें तब भैया पहले पता हो. मतलब हमारे साथ तो ये नाइंसाफी हो जाएगी. आप इतना कह रहे हैं तो लिख लीजिए. एक तो हम ये ठेली वालों के बारे में आपसे पूछेंगे. दूसरा सवाल होगा हमारा बैंक्स, विलेजेस में जो बैंक्स होते हैं. अच्छा. और एक सवाल सर आखिर में मैं आपसे निवेदन करूंगा कि वो चैनल अपनी मर्जी से पूछेगा. मैं आपसे निवेदन कर रहा हूं एक बार फिर नेताजी कि आप तैयार हो जाएं. नमस्कार, मैं हूं आपके साथ रवि बडोला और आज के प्राइम टाइम में फोन लाइन पे हमारे साथ जी सर आपसे मेरा सवाल है जी. एफडीआई को लेकर आपकी पार्टी और आपके मन में क्या विचारधारा है? ये ठेली वाले रेडी वाले एफडीआई के बारे में आपसे पूछा है. एफडीआई जो है हमें इस पे पूरा यकीन है. बहुत सारे केस तो ऐसे हैं कि एफडीआई ने सॉल्व कर लिए. बहुत सारे केस ऐसे हैं एफडीआई आज तक ना सॉल्व कर पाई. नितिन जी, बताइए कि ब्लड बैंक को लेकर आपकी क्या विचारधारा है? ये इससे सारा जो है ना स्विट्जरलैंड में पहुंचा दिया ना सारा माल. नितिन जी, मैं ये पूछना चाहता हूँ, आजकल हिंदुस्तान में आईपीएल का बड़ा जोर है.
अफसोस की बात है। आईपीएल को लेके काफी लोग खुश भी हैं। दो चीजें हैं, एक तो आईपीएल है और दूसरा कॉन्डम है। कुछ चीजों के साइड इफेक्ट होते हैं, कुछ चीजों के नहीं होते। अब आपने उन सवालों के जवाब तो दे दिए जो आपने पहले पूछ लिए थे। जी हाँ जी। अब ये 2-4 सवाल हैं, ये भी कर लूं मैं। सुनिए, कभी शीशे के सामने खड़े होकर ये पूछा है अपने आप से कि नेता बनने लायक हो तुम या नहीं? हाँ जी। कभी अपने बच्चों को देखकर इस बात का एहसास होता है कि पहले इन्हीं को संभाल लूं अपने घर को, फिर दूसरे घर संभालूंगा? हिंदुस्तान संभालने चले आप, अब हम संभालेंगे खुद हिंदुस्तान। ऐसा है, हम एक बार जीत जाएंगे तो हम अपने क्षेत्र में काम करके देखेंगे। हेलो, इज दैट जागृति? यस स्पीकिंग, हु इज दिस? जागृति, हाय, आई एम विष्णु। विष्णु, हाय विष्णु। I'll tell you, yeah, hi. मेरे अंकल ने भी आपके बारे में मुझे बताया था and I've seen you also on matrimonial. Okay. Yeah. How's life? It's amazing. आप बताएं। अब अमेजिंग सी लग रही है। 5 मिनट पहले तक नहीं थी। So what do you do? I am a doctor. Okay, nice. आप माइंड तो नहीं करोगे मैं एक बात पूछूं आपसे प्लीज? हाँ पूछे। आपका कोई पास? मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है लेकिन हाँ विष्णु, एक्चुअली मेरा एक बॉयफ्रेंड था लेकिन हमारे बीच में कभी भी कुछ गलत नहीं हुआ। यू हैव एनी पास्ट? लेट मी बी वेरी ऑनेस्ट विद यू, मेरी दो और आप ही की तरह कभी कुछ गलत नहीं हुआ। तो या दैट्स इट। ओके विष्णु, आप किस चीज के डॉक्टर हैं एग्जैक्ट? मैं किसी करके चोट ठीक कर देता हूँ। मेरी गर्लफ्रेंड जिसके बारे में मैंने आपको बताया ना, तो उसका एक बार ऐसे ही हादसा आ गया था, दरवाजे में मेरे पास आई, जानू लग गई। मैंने कहा इधर आओ, किसी बोली तुम तो डॉक्टर हो, तुमने तो ठीक कर। और दूसरी बारी गर्लफ्रेंड का तो घुटने पे लगी थी। मैंने कहा क्या हो गया? बोली मेरे चोट लग गई। मैंने कहा इधर आओ, किसी करा, बोली तो ठीक हो गई। So, मेरे पास ऑफर भी है एम्स से, वो कह रहे हैं कि किससे करके ठीक कर लो। जागृति, मैं रेडियो मिर्ची से नवेद बोल रहा हूँ। मुझे ओके, मुझे लगा था ऐसा कौन किसी करके चोट सही कर देता है। हेलो लखन जी। जी बोल रहा हूँ। लखन जी, मैं सुमित बोल रहा हूँ, ये भाटी जी ने आपका नंबर दिया था। अच्छा लखन जी, ये दिल्ली ट्रैफिक पुलिस वालों ने गाड़ी पकड़ ली है मेरी। वो कह रहे थे आपकी कुछ जान पहचान है पुलिस में, वो छोड़ नहीं रहे हैं। गाड़ी क्यों पकड़ ली है? वो मैं चला रहा था गाड़ी, उन्होंने कहा लाइसेंस दिखाओ मेरे से। तो लाइसेंस दिखा देते उसको? नहीं, लाइसेंस बनवाया नहीं है ना लखन जी मैंने। गाड़ी चला रहे हो, लाइसेंस तक नहीं बनाया तुमने? लखन जी, मैं गया था लाइसेंस बनाने के लिए, वो वहाँ पे वोटर आईडी कार्ड मांगते हैं। तो वोटर आईडी कार्ड क्यों नहीं दिया उसे? लखन जी, वोटर आईडी कार्ड है नहीं मेरे पास। तो वोटर आईडी कार्ड क्यों नहीं बनाया तूने? मैं गया था सर वोटर आईडी कार्ड बनवाने के लिए, वो कहते हैं राशन कार्ड लेके आओ। तो तेरे पास राशन कार्ड भी नहीं है? मैं गया था राशन कार्ड बनवाने, नहीं है, मैं गया था राशन कार्ड बनवाने। वो मेरे से वो कहते हैं बैंक स्टेटमेंट लेके आओ, जब बनाएंगे। तो बैंक स्टेटमेंट दे देता उसको। बैंक स्टेटमेंट, बैंक में खाता नहीं है ना मेरा। क्यों भाई, खाता क्यों नहीं बनाया तूने? कहते बैंक में अकाउंट नहीं है सर। अकाउंट क्यों नहीं खुलाया तूने? उठा के फोन कर देते हैं। मैं गया था अकाउंट खोलने सर, फिर वो लाइसेंस मांगते हैं, कहते हैं ड्राइविंग लाइसेंस दिखाओ। ये भी तो है। चल मैं देखता हूँ, शाम को फोन कर मुझे। धन्यवाद। हेलो, कौन? यो सचिन राइट? हाँ जी, मैं सचिन। आप कौन बोल रहे? सचिन, you remember Lily from Bangkok? Lily. अच्छा, लिली फ्रॉम बैंकॉक। You remember me? You came Bangkok, remember? Yes, Lily. How can I forget you? Yeah, then talk to him, please. Who? What? Just a second, sir. Talk to him. Yeah. Hello, लिली। हेलो, हाँ भाई साहब। हाँ जी, कौन बोल रहे हो? ये भाई साहब, ये थाईलैंड की कोई लड़की है, ये इंडिया आई हुई है, ठीक है। तो अभी इसका फार्म भर रहे थे हम, वर्क वीजा पे कोई मांग रही है, तो फार्म पे 3 लोगों के नाम लिख लेते रेफरेंस, जिनको ये बहुत अच्छी तरह जानती है, तो एक आपका नाम लिखवा रही है। नहीं, मैं नहीं जानता जी इसको, मैं नहीं जानता। कमाल है यार, ये आप इसको नहीं जानते, ये तो आपका एड्रेस तक जानती है। ये मैडम, यू विच एड्रेस दिस मैन? भाई साहब मेरी बात सुनो, सुनो। मैं गया था, बिजनेस के लिए गया था मैं एक बारी, तब वहाँ मिला था मैं उससे एक बारी, वैसे नहीं जानता मैं इसको। तो ये तिल कैसे बता दिया इसने?
कैसा क्या तिल क्या तिल क्या? ये कह रही है कमर पे तिल है। कमर पे, एक सेकंड, मेरे तो कमर पे मैल है भाई, कोई तिल नहीं है मेरे कमर पे। चलो मैं आपकी बात रखता हूँ बड़ी, मैं कमर पे तिल भी नहीं कह रहा, हो सकता है मैल वैल लगा हो, कमर पे तिल भी नहीं कह रहा। नंबर कैसे दे दिया आपका? प्लीज मेरी बात समझो, मैं नहीं जानता इसको, मेरा नाम प्लीज कहीं मत लिखो उसके आसपास, कहीं कुछ नहीं। आप एक काम करो, आप इसको ही समझा दो। कम मैडम कम, टॉक टू हिम। हेलो, यू टुक माय नेम लिली एंड यू डोंट नो मी। यार आप बता दिया यार, लिली मैं नहीं जानता तेरे को, तू कौन है? मैं नहीं जानता। ये दिस गाय, दिस नावेद फ्रॉम रेडियो मिर्ची, यू नो हिम? नहीं मैं किसी को नहीं जानता, नहीं जानता ही नहीं। नावेद फ्रॉम रेडियो मिर्ची। नहीं मैं नहीं जानता कौन, नहीं मैं जानता ही नहीं, जानता ही नहीं मैं किसी को। हिम, ही इज वेरी वेरी हैंडसम गाय। मैं किसी को नहीं जानता, मैं जानता ही नहीं किसी। हेलो मिस्टर तेजस भारद्वाज, मैं बैंक से बोल रहा हूँ सर। अभी आपने 10,000 विड्रॉ किया है अपने एटीएम से। क्या किया है? 10,000 विड्रॉ किया है सर अभी। नहीं मैंने कोई विड्रॉ नहीं किया। तो सर ये कौन विड्रॉ कर रहा है? अभी 10,000 विड्रॉ किया है आपके। सर अरे प्लीज आप अपने कार्ड ब्लॉक कराइए सर, प्लीज। तुम ही तो करोगे ब्लॉक, मेरे हाथ में नहीं है, मेरे हाथ में नहीं है सर, प्लीज ब्लॉक कराना, मुझे इंटीमेट करना था, प्लीज ब्लॉक कराइए जल्दी जितनी हो सकता है। जल्दी ब्लॉक कराओ। मैं ट्रांसफर कर रहा हूँ सर, ट्रांसफर कर रहा हूँ, प्लीज मेक इट फास्ट सर। हेलो। हाँ यार मेरा कार्ड खो गया था, उसमें कुछ ट्रांजैक्शन हो रही है, प्लीज उसको ब्लॉक करिए जल्दी। हेलो यार मेरा कार्ड ब्लॉक कर दो, उसमें ट्रांजैक्शन हो रही है। आपका हाँ नाम, हाँ मेरा नाम तेजस भारद्वाज। आप अपना हाँ क्या नंबर चाहिए? फोन नंबर? मैं आपसे पूछ रहा हूँ, आप मुझे अपनी क्या माँ का नाम शकुंतला भारद्वाज। सर मैं ब्लॉक कर रहा हूँ, लेकिन उससे पहले आप अपनी अबे क्या रेजिडेंट एड्रेस? अबे तू बता दो सही तुझे क्या चाहिए, मैं दे रहा हूँ ना तुझे। कार्ड ब्लॉक कर मेरा जल्दी। मैं अभी ब्लॉक कर रहा हूँ, मैं जान सकता हूँ आपके अबे क्या पिन चाहिए? कार्ड पिन नहीं। अबे क्या चाहिए? पैसे कट रहे मेरे। आप क्या घर का पता चाहिए? नहीं आप घबराइए मत। अबे तू बोल नहीं रहा, कह रहा घबराइए मत। मैं घबराऊंगा नहीं, मेरे पैसे कट रहे हैं वहाँ पे। मैं ये कहना चाह रहा हूँ आपका अबे क्या कार्ड खो गया? मुर्गा बन गया है सर, आपका बन गया। रेडियो मिर्ची से मैं नवेद बोल रहा हूँ। दिल का हाल सुने दिल वाला, सीधी सी बात न मिर्च मसाला कह के रहेगा। हेलो हाय, माया कुकरी शो में आपका स्वागत है। माया कुकरी शो में तरह तरह के नुस्खे जानने के लिए दबाइए 2। हेलो माया कुकरी शो में आपका स्वागत है। माया कुकरी शो में नुस्खे जानने के लिए दबाइए 2। हेलो 2 दबा दो ना सर। 2 दबा दो। कौन बोल रहे हो? 2 दबा दो ना सर। माया कुकरी शो। मैं बताऊंगी आपको नुस्खे कुकरी के। कौन से नुस्खे? ये किचन के, कुकिंग के। आप 2 दबाओ ना। दबाओ। दबा दिया। हेलो सर, मैं दोबारा से माया कुकरी शो लेके आ गई हूँ। आज मैं आपको बताऊंगी घर में खाने पीने की चीजों को कैसे बचाया जाए। सर सबसे पहले आप ये जान लीजिए, सर भुनी हुई मूंगफली खाते हैं आप कभी? खाता हूँ। तो भुनी हुई मूंगफली मैं आपको बताती हूँ, भुनी हुई मूंगफली जो है वो कभी भी ट्रांसपेरेंट जार में मत रखिए। क्यों? क्योंकि जल्दी खत्म हो जाएगी, लोग देख लेंगे। वाह माया कुकरी शो और सुनिए, अगर आप ये नहीं कर सकते तो सेकंड टिप आपको बताती हूँ। उसी ट्रांसपेरेंट जार के साथ अगर आप भुने हुए काजू रख देंगे तो भुनी हुई मूंगफली आपकी कम खर्च होगी। और एक आखिरी लेकिन ध्यान रहे, इन दोनों जार के साथ कभी भी दारू की बोतल ना रखें, वरना ये दोनों चीजें जल्दी खत्म हो जाएंगी। माया कुकरी शो में आपका स्वागत है। अब आपको बताएंगे, आपने 2 दबाया, हमने मुर्गा बनाया। मिर्ची से नवेद बोल रहा हूँ, कैसे हैं सर? कमाल हो यार। हेलो बेटे आयुष। यस प्राकृति का पापा बोल रहा हूँ। ओके
तो मैंने मैं उस दिन नमस्ते मैं उस दिन तो आ नहीं पाया था, मतलब आपको जब देखने आए हैं तो मेरी वाइफ और प्राकृति खुद भी थी। मेरी बात हुई है, मेरी वाइफ से मेरी बात हुई है। मैंने कहा चलो यार अब हफ्ता 10 दिन हो गए हैं, जवाब देना चाहिए। हाँ जी अंकल, आई होप आंटी को अच्छा लगा होगा। एक्चुअली मैं भी उस दिन ना थोड़ा सा नर्वस हो गया था। नर्वस की कोई बात नहीं है, मैंने अपनी बेटी से भी डिस्कस किया था, तो उसका भी ये है कि बेटे इस चीज को आप माइंड मत करना आयुष। नहीं अंकल, अब सबकी पसंद ये है, और मेरे को भी फोटो दिखाया जब खींचे आपके घर के। बेटे ये आपके छोटे भाई है ना अक्षय? हाँ जी। तो ये पसंद है, तो ये देखिए देखने आपको गए थे, पसंद वो आ गया। ऊपर वाले की मर्जी है, ये सब ऊपर वाला है हमारे हाथ में कुछ नहीं है। तो इसके लिए मैं आप एज अ बड़े भाई बन के बात करेंगे उसके। अंकल आप इसके कहाँ छोटे के चक्कर में पड़ गए हैं? पसंद छोटा आया है ना, पसंद छोटा आया है। नहीं अंकल, कोई एज भी मैटर करती है ना? एज तो काफी छोटा है। एज क्या मैटर करती है? हमने पूछा है 28 साल का है, अब कब उसकी शादी होगी? नहीं अंकल, एज तो 28 है, बट आप देखने तो अंकल मुझे आए थे ना। नहीं तो वो देखिए ऊपर वाले की ये वो है, मतलब किसी को भी देख लो। नहीं ऊपर वाले की है अंकल, लेकिन आप देखने तो मुझे आए हैं ना। आपको देख लिया है, भर गया दिल। अंकल ये कोई बात ही, दिल भर गया है। दिल को तो आपका भाई पसंद आया ना बेटी को, मैं क्या करूं? ये डिसीजन आपका है या? ये डिसीजन मेरी वाइफ का, मेरी बेटी का है जिसको शादी करनी है। वो भी कह रही थी कि ये लग रहा है स्मार्ट, फिर उसके बाद आप पे नजर गई नहीं। ये आपको इतना सुंदर लग गया है? सुंदर है ही नहीं, मतलब आज ये छोटे के आगे ये जो बैठा है इसके आगे आपने मुझे लगा रखा है। अरे कोई ये देखिए, ये तो आपका मानना है। नहीं अंकल नहीं अंकल, ये गलत बात है अंकल, बिल्कुल गलत बात है। मैं इसमें क्या कर सकता हूँ यार? नहीं अंकल नहीं, ये आप अपने को पसंद नहीं आया अंकल। आप देखने मुझे आए हैं, छोटे पे नजर जा रही है, आप देख मुझे रहे हैं, उसको देख रहे हैं। आप देखने उसको आए हो गए, आप मेरे काट रहे हो, मुझे तो ऐसा लग रहा है। ये आपको ये समझ आ रहा है आपको? इसकी हाइट देखी है आपने? ये कंधे तक भी नहीं पहुंच रहा आपकी लड़की के। यार आपको ये पसंद आ गया? जब मेरी बेटी को ये पसंद है, आपको क्या परेशानी है यार? अरे इसको मोहल्ला छोटा भीम बुलाता है। ये छोटा था, अभी तक मेरे बचपन से 25,000 रुपए ले रखे हैं इसने, और अभी तक वो पैसे दे नहीं पाए। आपको ये पसंद आ गया? भाई देखिए, आप ये बताइए अक्षय की बात आपसे करूं एज अ बिग ब्रदर, या फिर मैं आपके पापा से करूं? अंकल आप मुझे ये बताइए कि आपने मुझे क्या कोई डिस्प्ले बना रखा था क्या? मैं डिस्प्ले? अरे यार आपको ये देखने सिलसिला लगता है ना, कोई पसंद आता कोई नहीं आता है? अरे अंकल, तो बंदा जिसको देखने जाता है उसको देखता है ना। ये थोड़ी है कि उसके साथ जो बैठा हुआ उस पर नजर मार के बैठे। मेरे को शादी करनी है, मेरी बेटी को पसंद है। जब आपका वाला छोटा भाई, ये आपकी पूरी प्लानिंग ही यही थी कि इसको, ये जो छोटा बैठा है ना साथ, इसी को देखने जाना है। आपको मेरा कोई ख्याल नहीं है। इतनी बड़ी उम्र हो रही है मेरी, पूरा मोहल्ला पूछे जा रहा है कब शादी हो रही है, कब शादी हो रही है, कब शादी हो रही है। और रिश्ता देखने आ रहे हैं हमारे घर में आप लोग, और देख के जा रहे हो छोटे को, और कह रहे हो छोटा पसंद आ रहा है, लड़की को भी माँ को भी। ये बड़ा कहाँ गया? देखिए मेरे से बहस मत करिए, मेरे को ये बताइए आप। कल आप मुझे एक बात बताइए, आप मेरी एक छोटी सी बात समझिए। मैं सुन रहा हूँ। आपकी वाइफ और डॉक्टर भाई देखने, अगर मैं आपकी वाइफ को पसंद कर लेता और मैं कहता मुझे इनसे शादी करनी है, तो क्या आप रिश्ता करा देते? यार ये कैसी बात कर रहे हो? वाइफ की शादी हुई भी, आप क्यों बहस में पड़ रहे हो यार? तो आप एक काम करो अंकल, ऐसा है ये 5 साल से लगा हुआ है, ग्रेजुएशन तो ये कंप्लीट नहीं कर पाई। ये मैं भी देख लेता हूँ कैसे शादी कर पाता है। ये इसका सगन भी नहीं हो पाएगा। ग्रेजुएशन तो इससे कंप्लीट नहीं, अभी तक पेपर रुके पड़े हैं इसके। 5 साल से देख रहा हूँ मैं, अभी तक किसी को बताया भी नहीं है मैंने। ये छोटा पसंद आ गया आपको, हम यहाँ चुप बैठे हुए हैं। मैं रख रहा हूँ भाई। अंकल आप एक बार मेरे पे नजर रखिए। नहीं कर रहे भाई, नहीं कर सकते। अक्षय से बात करेंगे, कैसे भी कर लेंगे। आज के बाद तू आ मत जाइयो मेरे पास, समझा तू? पैन दा जब देखो मेरे लिए मनुष्य की करता रहता है, जब देखो पैन यही करता रहेगा, ही कौन आया और देख ले पैन। मना कर देता उन्होंने, मैनू मनुष्य कही था। आपने उसी से करना, आप उसी से रिश्ता कर लेना, ठीक है? छोटे भीम से।